बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें एनसीईआरटी कहती है, जब इंट्रोडक्शन का जो आगे बताती है कि पूरा चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, उसके लिए ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस। यानी इस लाइन कह रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सभी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और भी अदर इसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। इन सभी प्रोसेस में वेस्ट जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूस होता रहता है बॉडी में से, और इन वेस्ट को बॉडी को एक्सक्रीट करते रहना, हरदम एक्सक्रीट करते रहता है, कंटिन्यूअसली एक्सक्रीट करते रहता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में बनती है, और ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 एक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे हमारी बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस होगा प्रोटीन के डिग्रेडेशन होने से, न्यूक्लिक एसिड के डिग्रेडेशन होने से, यूरिक एसिड बनने का। ये सब टॉक्सिन हैं और इसको हमेशा हर टाइम बॉडी से निकालने की ज़रूरत पड़ती है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू, ताकि टिश्यू हेल्दी रहे। क्योंकि जब टॉक्सिन एक्यूमुलेट होगा तो टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट होगी, सेल डेथ होगी, इसलिए इसको बॉडी से हमेशा निकालने की ज़रूरत पड़ती है। For it, therefore, essential have efficient mechanism for movement of these substance to the cell and from the cell. इसके लिए हमारी बॉडी में एक ये इसेंशियल है हमारी बॉडी में कि इसके लिए एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म होना चाहिए, ताकि ये जो सब्सटेंस है, जो वेस्टफुल सब्सटेंस है, ये सेल में से और सेल के बाहर निकल सके। और इसके लिए जो अलग अलग एनिमल्स हैं उन्होंने अलग अलग मेथड जो है अडाप्ट कर रखे हैं निकालने के लिए। अब वो उनके बॉडी सिमेट्री पर डिपेंड करता है, बॉडी किस प्रकार से है उन एनिमल्स की, उनके हिसाब से उनमें अलग अलग मेथड होता है जो है ये बॉडी फ्लूइड का एक्सक्रीशन का, या जो है ट्रांसपोर्ट का, या सर्कुलेशन का। जैसे बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे स्पंज हो गया या सिलेंड्रेटा। स्पंज पोरीफेरा का मेंबर हो गया, सबसे लोएस्ट है एनिमल किंगडम में स्पंज आता है, और सिलेंड्रेट सेकेंड क्लास होता है। इनमें जो है जो सर्कुलेशन होता है ये डायरेक्ट जो इनके सराउंडिंग होता है उसके थ्रू, ये वाटर के थ्रू जो है ये जो सर्कुलेशन है वो कर लेते हैं। मतलब इनके लिए कोई ऐसा फ्लूइड नहीं इनके पास होता है जो सर्कुलेट करता है। जैसे ये देखिए एनसीईआरटी कहती है कि सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज द सब्सटेंस। सर्कुलेट करता है वाटर अपने सराउंडिंग से, अपने बॉडी कैविटीज़ के अंदर वाटर ले लेता है टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंस, ताकि सेल इस सब्सटेंस का एक्सचेंज कर सके। और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हो गए और कॉर्डेटा के मेंबर हो गए, और जैसे जैसे फाइलम जैसे कि एनिमल किंगडम में हम पढ़ते जाते हैं, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केसमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हिम एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का या जो सर्कुलेशन का जो मेथड है वो इवॉल्व होता जाता है। तो हमारे अंदर जो है एक स्पेशल टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल फ्लूइड, ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। हमारे अंदर या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक स्पेशल फ्लूइड की ज़रूरत होती है इन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो ब्लड होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड होता है इन सभी चीज़ों का सर्कुलेशन करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स हो गया या ऑक्सीजन हो गया या और भी एसेंशियल सब्सटेंस या एक्सक्रीशन के लिए, ये सब ब्लड करता है फ्लूइड में हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। एक अदर तरीके का बॉडी फ्लूइड भी होता है जिसे लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का दूसरा नाम होता है टिश्यू फ्लूइड। ये भी क्या होता है, कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने में ये भी हेल्प करता है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का। बाकी इस चैप्टर में पूरा मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ बताया जाएगा कि लिम्फ क्या होता है, वो क्या होता है। ये जस्ट स्टार्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी है।